हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। अभी हम लोग बात करने वाले हैं मौलाना आज़ाद कॉलेज के बारे में। तो देखिए, आप सभी का एडमिशन चल रहा है और आज है 26 अगस्त और आपका जो मतलब कि फ़ीस पेमेंट करने का जो डेट था 25 अगस्त था, पर एक्सटेंशन कर दिया गया। ठीक है, मैं सामने लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट। आप भी wcap.in वाले पोर्टल पे जाइएगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि इससे पहले वाला वीडियो में हमने कवर भी किया है, आप देख लीजिएगा। तो देखिए, आप सभी का फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट आया था, तो इसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन किया गया काफ़ी डिटेल में। और फिजिकल वेरिफिकेशन का जो पहले शेड्यूल रखा गया था 25 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच में, अब आप सभी का जो एक दिन का और एक्सटेंशन किया गया, तो 28 अगस्त तक आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हो जिनका भी एडमिशन हुआ है ये कॉलेज में। यानी वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे आपको मौलाना आज़ाद कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुआ है, तो आपको फ़ीस पेमेंट करके वहाँ पे तो फ़ीस पेमेंट करना है पोर्टल पे, सेंट्रलाइज पोर्टल पे। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में आना होता है। ठीक है, तो आपको कॉलेज में आकर वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो 28 अगस्त तक का डेट दिया गया है। मैं स्क्रीनशॉट फिर आपको ये सामने दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। तो 28 अगस्त तक का टाइम है। तो आज है 26, तो अभी भी आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है और परसों का 3 दिन का दिन मान के चलो आप। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बोला गया हम लोग समझ लेते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, वो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शेड्यूल से रिलेटेड बोला गया है और यहाँ पे आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है टाइमिंग रहेगा सुबह में 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आपका चलेगा। अब यहाँ पे प्रोग्राम्स है, जो भी प्रोग्राम्स है जैसे बीएससी मेजर इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बीए मेजर इन सोशलॉजी, इंग्लिश एंड उर्दू, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल स्टाफ रूम में आपको जाना पड़ेगा। बीए मेजर इन इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए रूम फॉर एंट्री इनटू सर्विस है 2nd फ्लोर। ठीक है, बीए मेजर इन बंगाली, संस्कृत, फिलोसफी एंड बीएससी इकोनॉमिक्स के लिए टीचर्स रूम एट 1st फ्लोर। BA मेजर इन अरबिक पर्शियन, MDC इन अरबिक एंड पर्शियन, सेंट्रल लाइब्रेरी रीडिंग रूम एट 1st फ्लोर। BA मेजर इन हिस्ट्री, फिजिक्स फिजिक्स डिपार्टमेंट। BA मेजर इन पॉलिटिकल साइंस, सेंट्रल कंप्यूटर रूम 3rd फ्लोर, एनेक्स बिल्डिंग। बीकॉम मेजर डिपार्टमेंटल स्टाफ रूम 2nd फ्लोर। तो ये आपका मतलब कि दिया गया है कि कौन से प्रोग्राम वाले कहाँ पे जाएंगे अपना वेरिफिकेशन करवाने। ठीक है, सबके लिए एक प्रॉपर वेन्यू यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। जो भी आपका कोर्स हो, जैसे बीकॉम ऑनर्स है तो डिपार्टमेंटल स्टाफ रूम 2nd फ्लोर पे आपको जाना होगा। जब कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ पे पूछ भी लीजिएगा, वो लोग बता भी देंगे। ठीक है, तो 28 तक का डेट है, आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा और फिजिकल वेरिफिकेशन ज़रूरी है करवाना। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, अभी तो आप फीस पेमेंट कर लिए, आपका प्रोविजनल है। जब तक आपका वेरिफिकेशन डन नहीं होगा तब तक आपका मान लीजिए ये नहीं होगा। ठीक है, कंफर्म नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसमें क्या क्या बोला गया है और ये नोटिफिकेशन आपको कैसे डाउनलोड करना है मैं लास्ट में बता देता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे बोला गया है स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट द अबव मेंशन्ड वेन्यू ऑन शेड्यूल डेट विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड 1 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो भी स्टूडेंट है आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी मेंशन वेन्यू है यहाँ पे दिया गया, जो भी वेन्यू है। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल तो ले जाना ही ले जाना है और उसके साथ एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी लेके जाना है। यानी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका फ़ोटो कॉपी निकालिए और आप सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एडमिशन फॉर्म प्रिंटेड कॉपी। यानी एडमिशन फॉर्म क्या है, तो देखिए वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे आपने अप्लाई करना था, वही एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद एडमिशन पेमेंट रिसिप्ट, जो भी आप पेमेंट किए हो वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे, एडमिशन का जो भी पेमेंट आप किए हो ना पोर्टल पे, तो वो वाला पोर्टल पेमेंट स्लिप आपका जनरेट हो गया होगा, तो उसको भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। 10th स्टैंडर्ड एडमिट कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ। 10th स्टैंडर्ड के आप एडमिट कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक आप लेके जाओगे एज प्रूफ के लिए। ठीक है, और ये ध्यान रखिए ओरिजिनल ले जाना ही ले जाना है, उसका फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है सारे डॉक्यूमेंट का, जो भी यहाँ पे बोला गया है। फिर मार्कशीट ऑफ 10th एंड 12th स्टैंडर्ड का आपको लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, मतलब जो भी किसी भी कैटेगरी से अप्लाई किए हैं उनको लेके जाना है। PWD सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर जो PWD से अप्लाई किए हैं तो उनको लेके जाना है। EWS सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, जो EWS से अप्लाई किए हैं उनको लेके जाना है।
ठीक है। इफ़ एप्लीकेबल मतलब जो लोग अप्लाई किए फॉर्म फिलअप करते दौरान उनको लेके जाना ज़रूरी है। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सीयू, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो सीयू से यानी कैलकाटा यूनिवर्सिटी से तो आपको यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स इफ़ एप्लीकेबल आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉलोइंग द लिंक गिवन एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन submission online. For more information, accessing the UGC anti ragging website and filling of the anti ragging undertaking। ठीक है। तो मतलब एंटी रैगिंग आपको लेके जाना है तो पेरेंट्स और स्टूडेंट दो लगता है तो आपको यहाँ पे दिया भी गया है, आप अपना जो भी है करवा लीजिएगा और फॉर्मेट आप देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको एडमिशन इज सब्जेक्टेड टू कैंसिलेशन इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द कैंडिडेट इज़ फाउंड टू बी इनकरेक्ट। ध्यान से समझिएगा, एडमिशन आपका कैंसिल भी हो सकता है अगर आप कहीं पे भी गलत इन्फॉर्मेशन दिए होगे और आपका वहाँ पे मैच नहीं होता है, इनकरेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे एडमिशन कैंसिल भी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि मार्क्स ज़्यादा डाल देते हैं और हालांकि उनका मार्कशीट में कम मार्क्स है, जो भी मार्क्स है, जो भी आप मार्कशीट डाले हो और उसी के बेसिस पे ही सिलेक्शन हुआ है तो आपका जो भी डिटेल है उसको मैच करा जाएगा आपके सर्टिफिकेट से, आपके मार्कशीट से। अगर सारा चीज़ें परफेक्ट है तो आपका कन्फर्म है। जो लोग गलती किए हैं तो उनको दिक्कत हो सकता है। फिर पेरेंट्स एंड गार्जियन विल नॉट बी परमिटेड टू इंटर द कॉलेज प्रीमिसेस ऑन शेड्यूल रिपोर्टिंग डेट। ठीक है। पेरेंट्स और गार्जियन जो है कॉलेज के अंदर अलाउ नहीं होंगे। ठीक है। जो भी रिपोर्टिंग डेट वगैरह दिया गया है तो अगर आप गार्जियन के साथ जा रहे हो तो आप उनको बाहर ही वेट करना पड़ेगा। इन द इवेंट दैट अ कैंडिडेट इज अनेबल टू रिपोर्ट इन पर्सन ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ए पेरेंट्स और गार्जियन में रिपोर्ट ऑन दियर बिहाफ। ठीक है। अगर कैंडिडेट अगर रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, कोई भी अगर सर्कमस्टांसेस हो जाता है, ठीक है, तो उनके बिहाफ पे पेरेंट्स और गार्जियन जो भी होंगे वो रिपोर्ट कर लेंगे, पर उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप उनके गार्जियन हो। ठीक है। तो वो लोग तो सर्टिफिकेट से देख ही लेंगे। ठीक है। पर आप कोशिश कीजिएगा जाने के लिए, अगर कोई भी कारण होगा तब आप ये कर लीजिएगा। ठीक है। पेरेंट्स और गार्जियन को भेज लीजिएगा। दे मस्ट कैरी ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ अ वैलिड ऑथराइजेशन लेटर इशू बाय द कैंडिडेट। ठीक है। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वैलिड डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन एंड हो जाता है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है तो देखिए, सिंपली आपको चलना है मौलाना आज़ाद कॉलेज कोलकाता के वेबसाइट पे, वहाँ पे जाइएगा। फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे आइएगा तो अगर आप होम पेज पे होगे तो देख लीजिएगा यूजी एडमिशन 2025 वाला जो पोर्टल होगा वहीं पे आपको आ जाना है। यहाँ पे सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल का भी दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेंट्रलाइज पोर्टल पे चले जाओगे और नोटिस एंड प्रोस्पेक्टस यहाँ पे दिया गया है, तो यहीं पे आपका सारा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पे जो नोटिफिकेशन है रिवाइज फिजिकल वेरिफिकेशन शेड्यूल एंड वेन्यू ऑफ मौलाना आज़ाद कॉलेज, तो यही है। यहाँ पे व्यू कीजिएगा और वो PDF आपका ओपन हो जाएगा। क्लासेस से रिलेटेड भी अपडेट आ चुका है 25 अगस्त के डेट में, तो इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। मैं इससे रिलेटेड मैं अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है। तो चलिए यही था। बाकी जिनको भी वेरिफिकेशन मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आया तो आप अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिए। ठीक है। चलिए बाय ऑल ऑफ यू और ख्याल रखिए अपना।